अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला सैद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन से रिलेटेड गाइड करता हूं और आप लोग प्रीवियसली मेरी लास्ट ईयर वीडियोस देख चुके हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है और सक्सेसफुली एडमिशन उनको लेकर दिया है। काफ़ी सारी मैंने तो लेकर दिया, लेकिन मेरी गाइडेंस उनको काफ़ी हेल्प आउट किया है कि वो एडमिशन सिक्योर कर सकें। इवन कि उनके ग्रेड भी लो थे, लेकिन सही प्रेफर लिस्ट और सही गाइडेंस को अटेन करने के बाद उन सब ने अच्छे कॉलेज में, अच्छे ग्रेड वाले कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। मुझे उम्मीद थी कि इस साल शायद मुझे वीडियो ना बनानी पड़े, लेकिन हर साल बीएमबीसी और यूएचएस और अदर एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ कोई ना कोई लूप होल छोड़ देते हैं जो स्टूडेंट्स को हमेशा परेशान करते हैं। जैसे कि अभी 2025 में एमडी कैट हुआ है, उसके बाद एमडी कैट तो इस दफ़ा बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सिक्योर हुआ है, पॉलिसीज अच्छी थी, ना इतना इशू आया आंसर्स कीज में, ना ही पेपर लीक हुआ, ना ही किसी किस्म का कोई और रोला हमने देखा। लेकिन अगर हम देखें फिर भी केसेस हो रहे हैं, फिर भी एडमिशन स्टॉप किए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स बेचारे वो टेंशन में हैं, उनको समझ नहीं आता, वो इतना पढ़ने के बावजूद भी सिक्योर नहीं कर पाते एडमिशन सही तरीके से। अब आप सब जानते हैं कि पीएमडीसी के ऊपर और बाकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज पर इसका केस किया हुआ है फ्रेशर स्टूडेंट ने। फर्दर गाइड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरी पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी वन टाइम पेमेंट है 400 रुपीज़, जो आपको बस एक दफ़ा पे करनी है। उसके बाद आप हर पूरे सेशन के लिए मेरी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा, चीज़ें प्रोवाइड करूंगा कि कैसे कैसे आपने आगे फर्दर अप्लाई करना है चीज़ों के लिए, आपने कैसे एडमिशन ग्रैब करना है, आपने प्रेफरेंस को कैसे सेट करना है, आपने लो एग्रीगेट के साथ अच्छी प्रेफरेंस बनाकर कैसे अपने एडमिशन अच्छे मेडिकल कॉलेज में, जिसका पीएमडीसी ग्रेडिंग लिस्ट में ग्रेड बहुत अच्छा है, उसमें एडमिशन सिक्योर करना है। अगर आपका बहुत ही लो मेरिट है, उसके साथ आपने कैसे एडमिशन ग्रैब करना है, आपने कब कौन से प्रोविंस में अप्लाई करना है, सिर्फ कौन से प्रोविंस में अप्लाई करना है, इस दफ़ा सेंट्रलाइज पॉलिसी है एडमिशन होने की या हर कॉलेज में आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना है। इन सारी चीज़ों का मैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स को बताता हूँ, उनको गाइड करता हूँ। प्रीवियस ईयर में जैसे मैं करता आया हूँ। राइट नाउ मी एंड माई टीम ऑपरेटिंग 3 to 4 व्हाट्सएप ग्रुप, पेड व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कलेक्टिवली 300 to 400 स्टूडेंट्स होंगे जिनको हम गाइड कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे और भी कोलीग्स हैं। मैं एज अ सीनियर स्टूडेंट, जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज में, उनको प्रॉपर्ली गाइड कर सकता हूँ और उनको सारी चीज़ें टाइम भी प्रोवाइड कर सकता हूँ कि कब कौन से कोर्ट ने कौन सा फैसला किया है, आप स्टूडेंट्स को क्या कदम उठाना चाहिए, उनको इस हालात में कैसे बिहेव करना चाहिए। एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि बच्चे इस सिचुएशन में इतने पैनिक होते हैं, उनके पेरेंट्स इतने पैनिक होते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ के उनका बुरा हाल होता है और फिर भी उन्हें कोई सही रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और उनके पेरेंट्स बेचारे इतना खर्चा अपने बच्चों पे करते हैं, वो खुद इतने परेशान होते हैं कि क्या करें। तो इस सारी सिचुएशन में आपको प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत होती है कि आप गलत कदम ना उठा लें। और जिस तरह मैंने लास्ट ईयर के हर स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया जिनके एग्रीगेट इन बिटवीन 70 to 75% था, उनमें से कई स्टूडेंट्स ने इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया है, कई सारे स्टूडेंट पंजाब में एडमिशन लिया है, कई ने सक्सेसफुली कराची और सिंध के जो लो फीस मेडिकल कॉलेज हैं, पंजाब के लो फीस मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन लिया है। तो ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको कंसल्ट करूंगा और गाइड करूंगा टाइम टू टाइम 24/7। आप कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा एज यू पे मी। सो आप मेरी पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं जिसकी वन टाइम ओनली पेमेंट है 400 रुपीज़। आप एक दफ़ा पे करेंगे, उसके बाद आप सारी चीज़ें एक्सेसिबल होंगी आपके लिए। आप किसी किस्म का कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, उसका ग्रेड, उसका फ्यूचर में क्या आगे जाके हो सकता है, क्या ताल्लुकात हैं प्राइवेट कॉलेजेस के जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, पीएमबीसी से क्या वो रिकॉग्नाइज है या नहीं है, इन सारी चीज़ों का मैं आपको गाइड करूंगा। तो अगर मैं अपनी बात पे आऊँ, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ फ्रेशर स्टूडेंट, आप इस पे गौर कीजिएगा। इस दफ़ा जो भी इशू है, मोस्टली इशू फ्रेशर स्टूडेंट ही क्रिएट करते हैं, कभी पेपर लीक की वजह से करते हैं, कभी आंसर कीज को लेकर करते हैं। लेकिन इस दफ़ा ना आंसर की में इशू था, ना ही पेपर लीक हुआ, बट स्टिल इशू है। तो इशू ये है कि हम सब जानते हैं कि पीएमडीसी के जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स के एटलीस्ट मोस्ट प्रीवियस जो ईयर होता है, फॉर एग्जाम्पल 2024 में 2023 का एमडी कैट वैलिड था पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, लेकिन वो माना नहीं गया। पीएमडीसी ने एक ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को नहीं माना गया। पंजाब की तरफ से माना गया था ऑर्डर, लेकिन सिंध की जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज की अथॉरिटीज थी उन्होंने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। पीएमडीसी ने एमडी कैट होने के फौरन बाद, रिजल्ट आने के बाद एक रेजोल्यूट और एक फोर्स ऑर्डर जारी किया जिसमें उसने कहा कि 2023 और 24, नॉट ओनली लास्ट ईयर बट अदर देन द लास्ट वन, उसने 2 ईयर्स का कंडक्टिव जो एमडी कैट है वो वैलिड करार दिया है और कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं 2023 के और 24 के
वो एलिजिबल होंगे 2025 के अंदर एडमिशन लेने के लिए। हम सब बहुत सारे स्टूडेंट, पर्सनली मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, ये एक अच्छा डिसीजन है, बट हमें पता है कि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक एमबीबीएस में एडमिशन और बीडीएस में एडमिशन के लिए एमडी कैट देते हैं। इस दफ़ा भी लाइक लाख 1.5 लाख स्टूडेंट ने एमडी कैट दिया होगा, फ्रेशर स्टूडेंट ने ओनली ना। चलिए अगर हम इसमें से ये ओवरऑल काउंट होता है, इसमें से हम फ्रेशर स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली उनका फिगर देखें तो वो अराउंड 50 to 80,000 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एमडी कैट दिया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। तो उन स्टूडेंट्स ने पीएमडीसी की इस ऑर्डर के खिलाफ कि 2023 और 24 का एमडी कैट वैलिड है और 2023 और 24 के एमडी कैट में अपेयर होने वाले स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं 2025 में बीडीएस और एमबीबीएस में। इसको उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा है कि अगर वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे तो पहले ही सीटें प्राइवेट कॉलेजेस को मिलाकर भी, और गवर्नमेंट की तो आपको पता है लेस देन 3,000 होती हैं और प्राइवेट को मिला के अराउंड इन बिटवीन 7,000 to 10,000 सीट्स होती हैं। तो अगर वो भी एलिजिबल हो जाएंगे तो फ्रेशर स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में फ्रेशर स्टूडेंट ने इस दफ़ा पिटीशन रीड की थी, पिटीशन रीडिंग की थी, केस किया था। फिर उसके बाद आगे वो केस चला, फिर वो केस फॉरवर्ड हो गया है। कल आई थिंक हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो एडमिशन जो एडमिशन से रिलेटेड फैसला उसके ऊपर देना था वो नहीं दिया, ना केस को सीधी स्टडी किया अभी तक की जो मालूमात मौसूल हो रही है उसके अकॉर्डिंग, और उन्होंने ट्रांसफर कर दिया पीएमडीसी को। पीएमडीसी एक फेडरल इदारा है और उनको अथॉरिटी बना दिया। उन्होंने कहा है कि ये खुद फैसला करे, अपने मामला देखें। हमारे पास लाइक अगर वी हैव अदर हेडेक्स टू मैनेज, तो हम इस चीज़ को भी अब देखें। तो पीएमडीसी को उन्होंने कहा है कि आप वो खुद इस चीज़ को मैनेज करें और इससे रिलेटेड एक अच्छा फैसला लें। पीएमडीसी पहले ही 23-24 का रिजल्ट वैलिड कर चुकी है और बच्चों को एलिजिबल करार दे चुकी है। तो इस दफ़ा अब आज वो जो फैसला आया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कि पीएमडीसी खुद इस चीज़ का फैसला करेगी, तो उसके ऊपर फैसले के अगेंस्ट भी दोबारा एक्शन लिया गया है फ्रेशर स्टूडेंट की तरफ से। अब मैं बात को कंक्लूड करूं तो अभी तक की ये मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दी है, मैं आपको हालात से आगाह कर रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा उनसे लाइक ये मुतालबा है, ये उनको एक सजेशन है कि अभी आप रिलैक्स करें, ठीक है। हमेशा ही होता है, मेरे वक्त पे भी यही हुआ था। एज अ स्टूडेंट मैं गाइड करूँगा, मैं भी बहुत परेशान था। तो आप लोगों को मैं गाइड करूँगा कि आप ऐसे इन इन चीज़ों को लेकर ना परेशान होइए, हर साल होती हैं। आप लोग रिलैक्स रहें, फैसला आएगा, ठीक है। और फर्दर मैं आप लोगों से रिलेटेड गाइड करता